Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new story that is All Wells That Ends Well and it is written by William Shakespeare. So आज मैं बताऊंगी आपको समरी All Wells That Ends Well का जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने. Okay, so let's start. In the French province of Rosaline, the widow Countess bids farewell to her son Bertram. तो वो क्या होता है कि एक जो विडोड है वो अपने सन बेथरम को फेयरवेल देती है. बेथराम is going to the court of French king with the swagging friend Parlos and Lord Lafeu. Bertram leave always to attention of Helen. बेथरम छोड़ देता ऑलवेज के यहाँ से छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसका अटेंशन हेलन पे था. द ऑर्फन डॉटर ऑफ countless celebrated physician. Helen has been taught by his mother household and has fallen in love with Bertram. और हेलन जो थी उसको जो बर्तराम था उससे प्यार हो गया था. किससे? हेलन को किससे प्यार हो गया था? बेथराम से. ठीक है, बेथराम से उसको प्यार हो गया था. नेक्स्ट, द काउंटलेस अलाउज हेलन टू गो टू द कोर्ट एंड ट्राई हर हैंड एट क्योरिंग द किंग इलनेस. वो जो काउंटलेस रहता है वो अलाउ करता है कि हेलन तुम जाओ कोर्ट पे और कोशिश करो कि शायद किंग की बीमारी तुम ठीक कर पाओ, किंग की इलनेस तुम ठीक कर पाओ. व्हेन अदर हैव फेल्ड, क्योंकि वहाँ पे सब लोग हार चुके हैं. शी सक्सीडेड एंड एज अ रिवॉर्ड द नाइट आस्क्ड हर टू चूज हर हस्बैंड अमंग हिज वार्ड्स. वो उसको ठीक करने में किंग को सक्सेसफुली वो ठीक कर देती है, इसीलिए उसको रिवॉर्ड में किंग ये देता है कि वो अपना एक हस्बैंड चुन सकती है अपने चॉइस से, उनके वार्ड से. Bertrand sees the alliance as beneath him. After the marriage ceremony, he runs away and plans to join the war in Italy. Marriage के बाद Bertrand जो रहता है, after the marriage ceremony के बाद वो वहाँ से चला जाता है और प्लान करता है कि वो वॉर लड़ाई करे इटली में पैरोलस के साथ. He writes to Helen that he will not acknowledge their marriage until she can prove she wear his heirloom ring and carries his child. वो हेलन को एक लेटर लिखता है कि मैं तुम्हारा शादी तब तक नहीं मानूंगा जब तक से तुम एक हेयरलूम नहीं पहनोगी और एक चाइल्ड नहीं कैरी करोगी. हेलन टर्न होम टू रोजलियन. हेलन वापस से रोजलियन के घर जाती है, बट शी डज नॉट गिव अप. लेकिन वो हार नहीं मानती. इंस्टेड शी सून लीव्स एंड डिस्गाइज एज अ पिलग्रिम फॉलोज बर्ट्राम टू फ्लोरेंस. और उसके बाद वो फॉलो करते हुए बर्ट्राम के पास चली जाती है फ्लोरेंस. देन शी befriend a widow and her daughter Diana. Meanwhile, Bertrand has formed an obsession with Diana during the time in Italy. अब बेथराम को एक ऑब्सेशन हो गया था डियाना के लिए इटली में. The soldiers jokingly trick Parlos into provoking he is a coward. उसके बाद जो soldiers थे वो मजाक उड़ाते हैं, मतलब ऐसे ही Parlos से मजाक करते हैं कि वो एक डरपोक है. While Bertram makes an intention to sleep with Diana. और जो Bertram रहता है जिसको हेलेन से प्यार रहता है पहले, उसका इंटेंशन रहता है कि वो डियाना के साथ सो सके. डियाना प्लॉट टू हेल्प हेलेन फुलफिल बर्ट्राम इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट फॉर मैरिज. डियाना इंसिस्ट द मीटिंग विथ बर्ट्राम मस्ट बी इन डार्क. डियाना इंसिस्ट करती है कि जाके बर्ट्राम से वो अंधेरे में मिले. एंड डिस्गाइज हेलेन टेक डियाना प्लेस. और वहाँ पे वो हेलेन जो रहती है वो डियाना के प्लेस में आती है. ड्यूरिंग द नाइट बर्ट्राम गिव हेलेन हिज रिंग. और उसके बाद थिंकिंग दैट शी इज डियाना. और वो रात में जो बर्ट्राम रहता है वो हेलेना को रिंग देता है, उसको लगता है कि वो हेलेना नहीं डियाना है. एंड दे कंसीव अ चाइल्ड. और वहाँ दे मेक लव और उनको बेबी कंसीव, हेलेन को बेबी कंसीव हो जाता है. बैक एट फ्रेंच कोर्ट हेलेन इज परस्यूम्ड डेड इन रोजलिन ड्यू टू हर एब्सेंस. बर्ट्राम रिटर्न्स टू फ्रांस. अब बर्ट्राम रिटर्न आता है फ्रांस में, where her mother and Lafeu have arranged for Bertram to marry Lafeu's daughter. और वहाँ पे जो उसकी मम्मी है वो लॉफ्यू के साथ अरेंज करती है कि बेथराम जो है वो लॉफ्यू के डॉटर को मैरिज कर लेगा. लेकिन हेलेना की शादी तो किससे हुई रहती है? बेथराम से, क्योंकि वो बेथराम से प्यार करती है तो बेथराम से शादी कर लेती है चूज करके. जब उसको किंग ऑप्शन देता है
कि वो किसी को भी चूज कर सकती है अपने से शादी करने के लिए, तो बर्ट्राम को पसंद करती है, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है। लेकिन वो इटली चला जाता है, बर्ट्राम जो रहता है वो इटली चला जाता है क्योंकि उसको हेलेना से कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो बोलते हैं जब तक से तुम एक चाइल्ड कंसीव नहीं करोगी मैं तुम इस शादी को नहीं मानूंगा। तो इसके लिए डियाना उसकी हेल्प करती है, क्योंकि इटली में क्या होता है, बर्ट्राम को डियाना से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो जब डियाना हेलेन की मदद करती है, और वो क्या होती है कि डियाना के जगह पे हेलेन चली जाती है, और डियाना के जगह मतलब बर्ट्राम को तो यही लगता है कि डियाना है वहाँ पे, लेकिन वो हेलेन को रिंग देता है और उनको चाइल्ड कंसीव हो जाता है, और फिर वो लोग वहाँ से रिटर्न आते हैं। और जब वो वहाँ से रिटर्न आता है बर्ट्राम, तो उनकी जो मदर रहती है, बर्ट्राम की जो मदर रहती है, वो लेफ्यू को डॉटर के साथ उसका शादी फिक्स करती है। बर्ट्राम गिव लेफ्यूज एंड betrothal token a ring that he had given on midnight meeting with Helen in Florence. The king and the other recognizes the ring to be one that king had given to Helen on her marriage. वो देखते हैं कि वो वही रिंग रहती है जो रिंग उसको हेलेन से शादी करने में उस दिन उसने दिया था। Before the situation can be resolved, ये पूरा सिचुएशन रिसॉल्व होने से पहले ही डियाना अराइव एट द कोर्ट। डियाना वहाँ पे आती है विद बर्ट्राम रिंग एंड एक्यूज्ड हिम टू सेड्यूसिंग एंड देन डिजर्टिंग हिम, और वहाँ पे अपना रिंग लेके आती है और बोलती है कि जो बर्ट्राम है उसने मुझे सेड्यूस किया है। बर्ट्राम डिनाइज हर, लेकिन बर्ट्राम इस बात को मना कर देता है। बट लेफ्यू विथड्रॉ हिज ऑफर फॉर हिज डॉटर, और जो लेफ्यू रहता है जो अपनी बेटी का शादी बर्ट्राम से कराने वाला रहता है, वो अपना प्रपोजल हटा देता है, सस्पेक्टिंग फॉल्सहुड। The king ordered Diana away to prison. किंग ऑर्डर करता है कि डियाना को जेल कर दिया जाए, बट स्टॉप व्हेन द विडो ब्रिंग इन हेलेन टू बी विटनेस ऑफ डियाना स्टोरी। लेकिन वो उसको रोक देता है क्योंकि हेलेन वहाँ पे आती है ये विटनेस करने के लिए कि नहीं, जो डियाना की स्टोरी है वो सच है। द किंग एंड अ फ्रेंड रिकॉग्नाइज द प्रेग्नेंट हेलेन एंड वेलकम हर। जो किंग और उसके फ्रेंड रहते हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हेलेन को, क्योंकि हेलेन प्रेग्नेंट रहती है, और वो लोग वहाँ पे उसका वेलकम करते हैं। डियाना एक्नॉलेज दैट द रिंग गिवन टू हर बाय बर्ट्राम केम फ्रॉम हेलेन। वो मतलब एक्सेप्ट करती है, एक्नॉलेज करती है कि हाँ, जो भी रिंग डियाना को दिया गया है वो हेलेन का ही था। दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट हेलेन इज वेयरिंग बर्ट्राम रिंग एंड कैरिंग हिज चाइल्ड। वो ये भी पहचान लेते हैं कि जो हेलेन है वो बर्ट्राम का रिंग पहनी हुई है और उसका चाइल्ड कैरी की हुई है। शी मीट बोथ हिज क्वालिफिकेशन फॉर एक्सेप्टिंग द मैरिज, और वो दोनों क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट कर मतलब क्वालिफाई कर लेती है, जिससे ये प्रूफ हो कि बेत्राम से उसकी शादी हुई थी। डियाना इज रिकम्पोज फॉर हर ट्रबल्स टू चूज अ हस्बैंड अमंग हिज courtiers and promise her a dowry. The play end and everyone talk together about play. और इस तरीके से ये play end हो जाता है और सभी इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। So that story was basically All Winds That Ends Well, written by William Shakespeare. Thank you.